सैयद मोहम्मद अली साहब जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मदद सर की। ये सैयद फरमाइए। साहब ये बताइए मुझे कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया और इसने मोदी साहब को एक यानी आइंदा इंतखाबात में आगे बढ़ने के लिए एक खिलौना भी दे दिया। अब हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे हालात का सामना कर सकते हैं, इसमें ज़रा रहनुमाई फरमाएं आप। बहुत शुक्रिया जी, आपने मदद किया एक बहुत अहम मामले पे बात करने के लिए। और जो आपने अभी सवाल में भी हवाला दिया, उसी को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। आज जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके 3 पहलू हैं जिनको हम देख सकते हैं, और उसी एतबार से हमारे पास ऑप्शंस जो हैं रियलिस्टिकली उसको भी हम इवेल्युएट कर लेंगे। एक इसका ऑब्वियसली सियासी पहलू है, एक कानूनी पहलू है और एक सिफारती पहलू है। और आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो इसका सियासी पहलू है, बदकिस्मती से वो शायद सबसे ज्यादा अहम है, और वही मौजूदा मोदी सरकार के पेश नजर आता है कि बुनियादी तौर पे तकरीबन 5 अगस्त 2019 के 4.5 साल गुजरने के बाद आज ये फैसला आने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं और अब इस फैसले को मोदी सरकार अपनी सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश शायद करेगी। और दूसरी बात जो है वो एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन एक वाज़ेह हकीकत भी दुनिया के सामने आ गई है कि जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के मुकाबले में जो मौजूदा हुकूमत के सियासी मफादात हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का रोल अदा कर रहा है। और इसके हवाले से मैं समझता हूँ जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज भारत में मौजूद हैं और जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, और जो हमारे कश्मीरी भाई भी जो कि ये समझते थे कि शायद उनकी सुनवाई भारतीय सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगी, मैं समझता हूँ उन सब के आज गलतफहमी दूर हो जाएगी कि अब जो कश्मीरी हैं उनके उनका मुस्तकबिल किसी भी एतबार से और उनके हुकूक जो हैं उनका भारतीय आईन और कानून और अदलिया बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती, बल्कि अब उनके लिए जो वाहिद मंजिल है जो उनकी किस्मतों का तयन करेगी, वो उनका जज्बे हुर्रियत है, और उनका मुस्तकबिल जो है वो भारत के साथ किसी भी एतबार से मशरूत नहीं है। ये उसका दूसरा पहलू है। अगर आप ये देखेंगे ये फैसला कितना मज़ाक़ खेज है, जिसमें आईन की जो सरी दफात हैं उनको उड़ा दिया गया, उनको मनसूख कर दिया गया और उनका मजाक उड़ाया गया। यानी ये जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है, दुनिया में जब इसको पढ़ा जाएगा तो इस पे हंसा जाएगा। जी बिल्कुल, और ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की शामी साहब, इसलिए कि पूरी दुनिया के जो कानून के तालिब इल्म हैं, वो उनके लिए ये बड़ी मज़ाक़खेज़ जजमेंट इसलिए है 3 एतबार से। नंबर 1 के ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, नंबर 2 ये भारत के अपने आईन की खिलाफ वर्जी है, और नंबर 3 के 1973 का आप जानते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन मौजूद है जिसमें ये फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक और केस में दे चुकी है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तब्दील करने का इख्तियार भारतीय हुकूमत और पार्लियामान को नहीं है। तो बजाते खुद इस फैसले ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अर्लियर जजमेंट से इनहिराफ किया है, बल्कि भारतीय आईन और आलमी कवानीन के हवाले से भी बिल्कुल उनको पहलू तही से देखा है। यानी तो ये मैं समझता हूँ ये तब्दीली है, इसके लिए मकबूजा कश्मीर की असेंबली की तायीद लाजिम है इस स्टेटस को तब्दील करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल। और तीसरा पहलू जो इसका सिफारती है, वो जिस तरह अभी पहले आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मैं समझता हूँ उसमें 2 एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी मैं डॉक्टर मलिया की बातें सुन रहा था, देखिए सिफारती सतह पे, सरकारी सतह पे तो बहुत कुछ होता रहा है,
और हो भी सकता है, लेकिन वो बहुत जरूरी लेकिन नाकाफी है। ये बहुत जरूरी है कि जनाब कश्मीर की जो जज्बा हुर्रियत है और उनकी जो आवाज है वो हर पाकिस्तानी और कश्मीरी की, चाहे वो पाकिस्तान में हो, मकबूजा कश्मीर में हो, आजाद कश्मीर में हो या डायस्पोरा की सूरत में दुनिया के दीगर ममालिक में हो, वो यक आवाज होके मैं समझता हूं कि उनको अपना एक बयानिया मुसलसल और मौसर अंदाज में मुरतब करने की जरूरत है, जो कि सिर्फ सरकारी सतह पे एम्बेसियों के जरिए से नहीं, बल्कि आप देखिए गजा की सूरत हाल में आप हमारे लिए लेसन है। शामी साहब आप अग्री करेंगे कि देखिए एक तंजीम है हमास, उसने आलमी ताकतें जो हैं, जो भरपूर कील कांटे से लैस कर रही हैं इस वक्त इसराइल को, उनको आलमी मीडिया के जरिए और आलमी मुजाहिरों के जरिए से कम पसपाई पे सिफारती एतबार से तो मजबूर किया है। और आप देखते हैं कि उनका बयानिया अब ज्यादा माजरत खाना होता जा रहा है। तो हमारी तहरीक जो है, हमारी कानूनी पोजीशन, हमारी सिफारती पोजीशन उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा मुस्तनद भी है, मुअस्सर भी है। तो जरूरत इस बात की है कि इसको सिर्फ कश्मीर पॉलिसी को सरकारी पॉलिसी ना समझा जाए, बल्कि हर पाकिस्तानी, 25 करोड़ पाकिस्तानियों और 80 लाख कश्मीरियों की आवाज होनी चाहिए। हर थिंक टैंक में, हर मीडिया चैनल पे, हर यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ पहलू आपने उजागर किए हैं। मोहम्मद अली साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वैल्यूबल टाइम आपने दिया।